हम क्लास 10th का एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 14 है स्टैटिक्स। इसको हिंदी में कहेंगे सांख्यिकी। आपको लग रहा होगा ये चैप्टर तो हमने स्टडी किया हुआ है 9th क्लास में। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये चैप्टर 9th क्लास में भी आप स्टडी कर चुके हैं और क्लास 9th में जो किया था उसको रिकॉल करेंगे थोड़ा सा और उसके बाद में उसको आगे बढ़ाएंगे। तो वहाँ 9th में हमने क्या देखा था, देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ गिवन डेटा। जो हमें रॉ डेटा दिया हुआ था, आंकड़े जो दिए थे, उनकी हमने क्या किया था, टेबल्स बनाई थी, सारणी बनाई थी। कौन सी? पहली तो अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बनाई थी, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाई थी। दूसरी, उनको डाटास को ग्रुप कर दिया था, वर्गीकृत कर दिया, क्लासिफाइड कर दिया उनको अलग अलग, और फिर उनकी ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई, ग्रुप करके वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाई। और वहीं पर हमने एक और सीखा, वहाँ हमने न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेटिव्स निकालना भी सीख लिया। किसका? जो अनग्रुप्ड डेटा था, अवर्गीकृत जो आंकड़ा था, उसका हमने न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेटिव निकालना भी सीख लिया। संख्यात्मक प्रतिनिधि, प्रतिनिधि जानते हैं आप, लीडर, जो लीडरशिप करता है उसको रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, प्रतिनिधि बोलते हैं। तो यहाँ क्या है, ये न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेटिव, यानी जो नंबर्स दिए हुए हैं, जो आंकड़े दिए हुए हैं, उनकी लीडरशिप करने वाला, उनके रिप्रेजेंटेटिव। तो वो कौन सा नंबर होता है? न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो आइए इधर देखते हैं। तो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेटिव है हमारा ऐसी संख्या जो उन दिए हुई संख्याओं का रिप्रेजेंट करती है, यानी कि वो जो नंबर है न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेटिव, वो सेंटर में रहेगा उन सारे नंबर्स के बीच में। कोई नंबर जितने भी दिए हुए हैं उनके बीचों बीच, उनके आसपास में रहेगा, उसको बोलेंगे न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेटिव। और न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेटिव बीच में रहने के कारण, सेंटर में रहता है उन नंबर्स के, इसलिए उसको क्या कहते हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसकी, उस नंबर की जो टेंडेंसी है वो क्या है, हमेशा सेंटर में रहने की है। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक। अब ये मापक कौन से होते हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये कौन कौन से हैं? तो ये यहां पर देखिए 3 हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। मीन को कहेंगे हिंदी में माध्य, मीडियन को माध्यिका और मोड को बहुलक कहते हैं। एंड मीन कितने टाइप का होता है, मीन किस किस तरह से निकालते हैं? देखिए, तीनों में, मीन, मीडियन और मोड, तीनों में ही हमें सेंट्रल रिप्रेजेंटेटिव, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेटिव निकलेगा। लेकिन तीनों अलग अलग तरह के हैं। वहाँ किस तरह निकलेगा, यहाँ किस तरह निकलेगा, यहाँ किस तरह निकलेगा, ये क्या है, ये हम आगे क्लास 10th में इसको सीखने वाले हैं। तो मीन के अंदर देखिए कौन कौन से मीन होते हैं। पहला है अर्थमेटिक मीन। ये क्या है? एवरेज। हमने एवरेज पढ़ रखा है, एवरेज जानते हैं हम अच्छी तरह से। तो इसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन और एवरेज। हिंदी में नाम है इसका समांतर माध्य, या इसको बोलेंगे औसत। और अर्थमेटिक मीन, देखिए अर्थमेटिक का ए और मीन का एम मिला के, इसको शॉर्ट में बोलेंगे एएम। एंड दूसरा है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन को हिंदी में क्या नाम है, गुणोत्तर माध्य बोलते हैं। और ज्योमेट्रिक मीन, जी, ज्योमेट्रिक का जी एंड मीन का एम मिला के हो गया जीएम। तो इसको शॉर्ट फॉर्म हो गया, इसको जीएम बोलेंगे। तीसरा है हार्मोनिक मीन, हिंदी में है हरात्मक माध्य, और इसकी शॉर्ट फॉर्म है एचएम। यहाँ हम जो पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में, वो हम सबसे पहला जो है हमारा अर्थमेटिक मीन, इसको पढ़ने वाले हैं, इनको पढ़ने वाले नहीं हैं। अर्थमेटिक मीन पूरा पढ़ेंगे, अर्थमेटिक मीन को पूरा पढ़ेंगे,
एंड मीडियन और मोड को भी यहाँ हम सीखेंगे। और इस अर्थमेटिक मीन को ही क्या कहते हैं, मीन कहते हैं। तो आइए चलते हैं मीन को पढ़ने के लिए, मीन के बारे में जानने के लिए, मीन क्या होता है। अब देखते हैं कि मीन क्या है। और मीन से पहले, मीन समझ में नहीं आता है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एवरेज आपने सुना होगा। एवरेज क्या होता है? एवरेज निकालना तो आता है। यदि 5 स्टूडेंट्स हैं किसी क्लास में और उनके मार्क्स आए हैं 20 आए हैं, 30 आए हैं, 35 आए हैं, 45 आए हैं एंड 50 आए हैं, ये 5 बच्चों के मार्क्स हैं और इनका एवरेज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? इनको जोड़ देंगे। एवरेज 20 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 45 प्लस 50 और इसको डिवाइड कर देंगे किससे? कितने बच्चे हैं ये? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दीजिए और यहाँ एवरेज आ गया आपका। कितना आ गया देखिए? 20 और 30 50, 50 85 90, 90 और 40 130 180। 180 में भाग दीजिए 5 का, कितने आ गया? 5 3 15 36 एवरेज आ गया। और जब एवरेज हमको आता है फिर हम देखते हैं कि मीन क्या है। तो ये जो एवरेज है वही इसका मीन है। बिल्कुल सेम चीज है, जो एवरेज है वही मीन है। और यदि इन डेटास को, इनको कहते हैं डेटास, ऑब्जर्वेशंस हमारे पास में। अब ये डेटास मान लीजिए इसको x मान लें, डेटास x हैं, तो ये क्या हो गया? x1, x1, x2, x3, x4, x5 एंड तो इनका एवरेज क्या आ जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x5 एंड नंबर कितना है? 5, तो यहाँ 5 आ गया और ये क्या आ गया? x बार। और यदि ये x1 x2 x3 यदि n हो, 5 की जगह हमें नंबर पता नहीं है और ये डाटा जो है पूरा ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? n, तो क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस सोन प्लस xn, यही होगा। और डिवाइड किससे हो जाएगा? n से, क्योंकि कितनी है ये ऑब्जर्वेशंस? n। और यहाँ लिख देंगे x बार एंड इसको जो सम है इनका, इसको डेनोट करेंगे किससे? एक ग्रीक लेटर है जिसको बोलते हैं सिग्मा और यहाँ लिख देंगे इसको x एंड यहाँ लिख देंगे i इज इक्वल टू 1 और यहाँ लिख दें n अपॉन n और ये हो जाएगा x बार। यहां देखिए इसको बोलते हैं सिग्मा, ग्रीक लेटर है। सिग्मा का मतलब क्या है? सम, समेशन। और किसका समेशन है? x का। जो आंकड़े हैं उसको हमने डिनोट किससे कर रखा है? x से। उनको हमने प्रदर्शित किससे कर रखा है? x से। और ये आंकड़े ज़्यादा हैं तो पहला आंकड़ा x1, दूसरा x2, x3, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं? 1 से। तो हमने i की वैल्यू यहाँ रख दी, ये देखिए xi, यहाँ पर xi हो जाएगा। तो i की वैल्यू स्टार्ट होगी 1 से, कहाँ तक? n तक। तो यहाँ 1 रखते जाएंगे, x1, x2, x3 एंड कहाँ तक? n तक, xn तक। और अपॉन यहाँ क्या है? n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये फार्मूला हो गया हमारा, जो डेटा एवरेज निकालना है उसका। अब यदि डेटा हमारे पास ज़्यादा है, ये 5 का तो हमने एवरेज आराम से निकाल लिया, लेकिन अगर डेटा ज़्यादा है
मान लीजिए उस क्लास के 30 स्टूडेंट्स हैं और 30 के मार्क्स दे रखे हैं, 30 के नंबर दे रखे हैं। किसके? मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है जिसके नंबर आए हैं कितने में से? 100 में से नंबर आए। ये देखिए कितने स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 10 20 और 30। 30 स्टूडेंट्स हैं जिनके ये मार्क्स मैथमेटिक्स में आए 100 में से। अब यदि इनका एवरेज निकालें तो एवरेज निकालिए, x1 x2 x3 x4। जब 10 ही ये नहीं आ रहे बोर्ड पर तो ये 30 हैं, कहाँ तक पहुँचेंगे? बोर्ड से बाहर पहुँच जाएंगे। तो एवरेज निकालना जरा मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए हमको जब कोई चीज़ मुश्किल होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? दूसरे तरीके निकालते हैं, आसान तरीके। तो वो जो आसान तरीका है वो क्या है वो देखते हैं। तो इसमें क्या करना है कि हम इसमें से नंबर्स देख लेते हैं कि कितने कितने नंबर्स बच्चों के आए हैं, स्टूडेंट्स के कितने कितने नंबर्स आए। ये नंबर आए 10, फिर आए हैं 20, फिर यहां से देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में जमाते हुए चलते हैं, बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में, ताकि कोई नंबर यहां से रह नहीं जाए। अगर आरोही क्रम में रहेंगे तो हमको जमाने में पता लग जाएगा कि कौन सा नंबर इसमें आ चुका और कौन सा रह रहा है। तो 20 के बाद में कोई छोटा नंबर, 20 से बड़ा नंबर कौन सा है? 36, तो 36 लिख लिया। इनको यहाँ लिख देता हूँ। देखिए ये 20 और ये हो गया 36। 36 के बाद में 40, 40 के बाद में कितना है? 50, 50 के बाद में 55, 55 के बाद में 60, 65 के बाद में क्या आ गया? 70, 70 के बाद 70 के बाद 80 आ गया, एंड 80 के बाद 88 आ गया, एंड 88 के बाद में क्या है? 92। इसको यहां से और थोड़ी जगह कर लेते हैं। 88, 90 एंड 92। और कोई नंबर रह रहा है क्या? और कोई नंबर रह रहा है, उसको भी लिख लेंगे। तो देखिए यहां से 10 से चलते हैं। 10 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं? तो देखिए 10 और कहीं पर भी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो कितने बच्चों के आए? एक बच्चे के 10 मार्क्स हैं। अब चलते हैं 20 पर। 20 कितने बच्चों के आए? यहां देखिए ये भी एक ही बच्चे के हैं, एक स्टूडेंट के नंबर हैं। एंड 36, 36 देखिए 36 एंड 36 2। ये देखिए यहां पे 1 कर लेता हूं। एक तो ये रहा 1 एंड सेकंड 2 हो गए, 3 हो गए एंड 3 हैं। तो 36 कितने बच्चों के हैं? 3 बच्चों के 36 मार्क्स हैं। 40 पर चलेंगे। 40 कितने? 1, 40 40 40 कितना आ गया यहां पर? ये 2 एंड 3 एंड 4। ये कितनों के आ गए? 4 के। 40 नंबर कितने बच्चों के हैं? 4 बच्चे ऐसे हैं जिनके 40 नंबर हैं। उसके बाद 50 देखिए 1 2 3, 3 बच्चों के 50 आ गए। अब चलते हैं 55 पर। 55 कितने के हैं? ये रहा 55 1, 55 55
55 एक के हैं, 60 60 61 एंड 60 60 2 3 4 चार बच्चे ऐसे हैं जिनके 100 में से 60 नंबर हैं। एंड 70 कितने के हैं? 70, ये हो गया 2, ये हो गया 3 एंड ये हो गया 4। 4 बच्चों के 70 नंबर हैं। 80 चलें, 80 देखिए ये रहा 1 एंड 80 एक के। 88 कितने हैं? 1 एंड 2 बच्चों के, 2 बच्चों के 88 हैं। 90 कितने बच्चों के हैं? 90 पे चलिए, 90 एक 90 तो किसी बच्चे के नंबर्स नहीं है। हमने 90 कहाँ से लिया है? तो चलिए यहाँ से 90 हटा देते हैं और यहाँ लिख देते हैं 92। तो 1 एंड 2 एंड 3, ये 3 बच्चों के 92 हो गए। एक और है हमारे पास 95, ये भी हो गया 95। 1 एक बच्चा ऐसा है जिसके 95 हैं। ये देखिए 92 के नीचे 3 आ गया और 95 के नीचे 1 आ गया। तो यहाँ से एक लाइन खींच दें एंड यहाँ से लाइन खींचें और देखिए हमारे पास ये एक टेबल तैयार हो गई है। इस टेबल में ऊपर वाला जो पंक्ति है, ऊपर वाली रो को क्या बोलते हैं? मार्क्स ऑब्टेन्ड। ये यहाँ पर क्योंकि मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के, तो यहाँ लिख दिया हमने मार्क्स ऑब्टेन्ड। और इसको हम डेनोट करते हैं x से। और ये कैसे हैं? ये x1 x2 x3 xi, तो इसको xi से डेनोट कर दिया। एंड ये क्या हैं? ये आ रहे हैं बार बार नंबर्स आ रहे हैं। 10 एक बार आ रहा है, 20 एक बार आ रहा है, 36 3 बार आ रहा है, 40 4 बार आ रहा है, 50 3 बार आ रहा है। यानी कि ये जो नंबर्स हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं, बारंबार आ रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम? बारंबारता। इसको बारंबारता बोलेंगे। और बारंबारता इनकी नंबर्स की, इस ऑब्जर्वेशंस की बारंबारता कितनी है, और इंग्लिश में कोई कहेंगे इसको फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी के जो पहला अक्षर है, पहला लेटर है, इससे इसको हम डिनोट करते हैं एफ से। और ये भी किस तरह? F1 F2 F3, और ये कितने? Fi। यहाँ आई यदि पहला है तो F1 हो जाएगा, दूसरा है तो F2 F3, इस तरह से ये Fi हो जाएंगे। और इसको यहाँ क्या है? ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ हम लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और ये जो टेबल है, ये सारणी हो गई बारंबारता बंटन सारणी कहलाएगी। इसको इंग्लिश में लिख देंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमको मिल गई है, तो इससे हम
इन मार्क्स का मीन यानी माध्य बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे तो देखते चलिए, आ जाइए। हमने इस रॉ डेटा से एक टेबल तैयार कर ली और इस टेबल को क्या कहा हमने, अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यानी अवर्गीकृत बंटन सारणी, और इसको सिंपली हम डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बोल देते हैं। और अब हम इस टेबल से मीन निकालेंगे, किसका, उन स्टूडेंट्स के मार्क्स का जो मैथमेटिक्स में उनको 100 में से मिले हैं। क्यों, कितने स्टूडेंट्स हैं, टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं। तो आइए इनका मीन कैसे निकालते हैं। मीन निकालने के लिए हमने क्या किया है, जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है वो एक टेबल बनाई और उसके पहले कॉलम में ले लिए इस तरह से, बिल्कुल सेम तरह से। एंड दूसरे कॉलम में हमने ले लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। यहाँ जब टोटल करेंगे तो ये स्टूडेंट्स की संख्या कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। तो यहाँ हमने इसको लिख लिया 30। ये है नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। एंड ये है FIXI। यहाँ पर क्या है कि ये 10 नंबर मिले कितने स्टूडेंट्स को, 1 को। तो यहाँ इनका मल्टीप्लाई करेंगे 10 × 1, तो यहाँ 10 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ मार्क्स। जो 10 नंबर मिले जितने स्टूडेंट्स को वो पूरा आ जाएगा। इसी तरह से जो 20 नंबर मिले, कितने को मिले, 1 को, तो यहाँ कुल मार्क्स हो गए 20। इसी तरह से यहाँ 36 3 स्टूडेंट्स को मिले, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल अंक, कुल मार्क्स आ जाएंगे 108। यहाँ मार्क्स आ रहे हैं, देखिए 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो यहाँ जाएगा 160। यानी 40 नंबर मिले थे 4 बच्चों को, तो इनको 4 बच्चों के कुल मार्क्स कितने हो गए, 160। इसी तरह से 3 बच्चों को मिले 50-50 नंबर, तो तीनों के कुल मिला के नंबर कितने हो गए, 150। इस तरह से 56 का 112 आ गया एंड 60 का 240 आ गया। यानी जिस 4 स्टूडेंट्स को 60 नंबर मिले, 60 नंबर मिले, वो कितने स्टूडेंट्स हैं, 4। तो इनका कुल मार्क्स कितने हो गए, 240। और ऐसे 4 विद्यार्थी हैं, 4 स्टूडेंट्स हैं जिनको 70 मिले, 70 मिले, तो ये कितने हो गए, 280। इनको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 72 केवल एक स्टूडेंट को मिले, तो ये कितना आ गया, 72 आ गया। इस तरह से इनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो यहाँ 80 आ जाएगा। 80 नंबर वाला एक ही बच्चा है, तो कुल मार्क्स कितने हो गए, 80। यहाँ 88 आए 2 बच्चों के, तो कितने हो गए, 176। एंड यहाँ पर 92 कितने बच्चों के हैं, 3 बच्चों के। यानी 92 बच्चे हैं, 92 नंबर आए हैं 3 बच्चों के, तो कुल मार्क्स कितने हो गए, ये 3 दूना 6 और 3 आम 27, 276 हो गए। और 95 केवल एक स्टूडेंट के हैं, तो 95 हो गए। और हमारे पास देखिए अब सारे मार्क्स आ गए हैं, और अगर इनको सबको जोड़ दें, सबको ऐड कर दें, तो स्टूडेंट्स को 30 स्टूडेंट्स हैं, उनको मार्क्स मिले हैं ना मैथ में, वो कुल नंबर आ जाएंगे सारे। तो वो नंबर आ गया हमारे पास 1779। ये इन नंबर्स का ऐड है, टोटल है। और ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मीन कैसे निकलेगा, एवरेज जैसे निकलता है, नंबर ऑफ टोटल मार्क्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ मीन निकाल लेते हैं। तो मीन के लिए क्या आएगा, XI मीन
ये क्या आ गया, एक्स आई इज इक्वल टू एफ आई इंटू एक्स आई, नंबर ऑफ टोटल मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड थर्टी स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। यहां क्या आ गया, ये एक्स आई एक्स बार, मीन को बार लगा के, और यहां पर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड कितना, एफ आई एक्स आई। इसका क्या है, सम। तो सम को कैसे डिनोट करेंगे, सिग्मा से, एंड नीचे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहां क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एफ आई, सिग्मा एफ आई, और यहां जब सिग्मा एफ आई एक्स आई की जगह क्या लिख देंगे, 1779, और नीचे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सम ऑफ नंबर स्टूडेंट्स कितने हैं 30, और इसका कितना आ जाएगा, मीन क्या निकल के आएगा, तिछिंगट, सॉरी 5 बार गया 17 में, 2 बचा, 3 27 एंड 3 9, 59.3 इसका मीन आ गया। है ना कितना आसान। देयरफॉर मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड, यहां लिख देंगे मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू 59.3।